साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, जिसका विषय है विष्णु ब्रह्म महेश से भी ऊपर है निरंकार। तो आइए शुरू करते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी, दृश्य है काशी के गंगा घाट का। एक शांत कोना, शाम का समय, आकाश में सिंदूरी रंग फैल रहा है। गंगा की लहरें शांत भाव से तट से टकरा रही है। संत रविदास अपने औजारों के साथ बैठे एक पुरानी पादुका की मरम्मत कर रहे हैं। साथ संगत जी, उनके चेहरे पर एक सहज मुस्कान है। पास ही संत कबीर आकर बैठ जाते हैं। कबीर कहते हैं, राम राम रविदास भाई, आज तो आपके चेहरे पर ब्रह्मांड का संतोष उतर आया है। साथ संगत जी, रविदास मुस्कुराते हुए सिर उठाकर राम राम। कबीर साहिब, आप आए तो घाट पर रौनक आ गई, पर हाँ, आज मन में एक तरंग उठी है। कबीर कहते हैं, कैसी तरंग भाई? रविदास दूर एक मंदिर की ओर इशारा करते हुए, जहाँ से घड़ियाल और शंख की ध्वनि आ रही है, देखिए वहाँ भगवान विष्णु की आरती हो रही है। वहाँ भगवान विष्णु की आरती हो रही है। लोग कितने प्रेम से उनके साकार रूप को पूज रहे हैं। कोई शिव को भजता है, कोई ब्रह्म को जगत का कर्ता मानता है। यह सब देखकर मन में प्रश्न उठता है कि जिस एक सत्य को हम दोनों ने अनुभव किया, उसे इन रूपों में कैसे समझा जाए। साथ संगत जी, क्या यह रूप ही अंतिम है? कबीर गहरी सांस लेकर कहते हैं, रविदास भाई, आपने तो वही प्रश्न पूछ लिया जो इस जगत का सबसे बड़ा भ्रम है। लोग डाली को पकड़कर बैठे हैं और जड़ को भूल गए हैं। यह भ्रम विष्णु महेश तो उस एक महासागर की तीन बड़ी लहरें हैं। लोग लहरों को पूज रहे हैं, पर महासागर की गहराई को कौन नापे? रविदास, आपकी बात सत्य है कबीर साहिब, पर आम जन के लिए यह लहरें ही तो महासागर का परिचय है। जैसे छोटा बालक सीधे सीधे कै लिखना नहीं सीखता, पहले आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं, वैसे ही मन को साधने के लिए यह साकार रूप आलंबन का काम करता है। कबीर, आलंबन ठीक है, पर बंधन बन जाए तो? गीता अध्याय 7वां श्लोक 24 में स्वयं श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वह कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्ति मापन मयन्ते माम बुद्धाया परम भावम अजानतो ममावायम मन उत्तम। अर्थात बुद्धिहीन पुरुष मेरे उत्तम अविनाशी और परम भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त निरंकार को व्यक्त मनुष्य रूप में प्रकट मानते हैं। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि उनका असली स्वरूप उनका अजन्मा निरंकार है। यह जो रूप तुम देख रहे हो, यह तो मेरी योग माया का एक प्रकटीकरण मात्र है। ब्रह्म का काम सर्जन, विष्णु पालन और महेश का संहार यह तो उस एक निरंकार सत्ता के तीन गुण, तीन विभाग है। जैसे एक ही व्यक्ति घर में पिता है, कार्यालय में अधिकारी और मित्रों के लिए मित्र, पर वह व्यक्ति तो एक ही है। लोग उसके पदों को ही व्यक्ति मान लेते हैं। साथ संगत जी, यही भूल है। और रविदास भाई, यह बात केवल कृष्ण पर ही लागू नहीं होती। स्वयं देवाधिदेव महादेव जिन्हें लोग अंतिम सत्ता मान बैठे हैं, वे भी इसी परम सत्य की ओर इशारा करते हैं। शिवमत के प्रमाणिक ग्रंथ लिंग पुराण में यह रहस्य स्पष्ट रूप से खोला गया है। वहाँ एक श्लोक आता है जो सीधे सीधे शिव के दो रूपों का वर्णन करता है। द्विधम तस्य रूपम तू सकलम निष्कालम तथा सकलम देवता रूपम। अर्थात इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ है, रविदास भाई, यह कहता है कि शिव के दो रूप है, एक सकल यानी साकार और दूसरा निष्कल यानी निरंकार। शास्त्र आगे कहते हैं कि उनका जो सकल रूप है वह देवता का रूप है, यानी जूटाजूट त्रिशूलधारी महेश्वर का वह स्वरूप जिसकी हम पूजा करते हैं। परंतु उनका जो निष्कल यानी निरंकार रूप रहित स्वरूप है, वही उनका परम वास्तविक और मूल तत्व है।
तो जब स्वयं महादेव कह रहे हैं कि उनका पूजा जाने वाला साकार रूप उनकी एक लीला मात्र है और उनका वास्तविक परम स्वरूप तो निरंकार है, तो साध संगत जी फिर कृष्ण के कहे वचन में संशय कैसे हो सकता है। दोनों एक ही सत्य की ओर संकेत कर रहे हैं कि अंतिम सत्य वह निरंकार पार ब्रह्म ही है जो इन सभी रूपों का आधार है। निरंकार आंखें बंद करके जैसे अनुभव में डूबकर बहुत सुंदर कहा साहिब। उपनिषद भी तो यही कहते हैं कि ईसा वास्मिदम सर्वम यत् किच जगत जगत, इस जगत में जो कुछ भी है वह सब उस एक ईश्वर से ही व्यापक है। जब सब कुछ वही है तो फिर बनाने वाला, पालने वाला और मिटाने वाला अलग अलग कैसे हो सकता है। साध संगत जी, साध संगत जी, यह तो एक ही शक्ति की तीन क्रियाएं है। जैसे बीज से वृक्ष का उगना सर्जन है, वृक्ष का बढ़ना पालन और अंत में उसका सूख कर मिट्टी में मिल जाना संहार है। पर तीनों अवस्थाओं में तत्व तो एक ही है। कबीर बिल्कुल और वेदांत का सूत्र है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसका यह अर्थ नहीं कि जगत है ही नहीं, इसका अर्थ है कि जगत का जो रूप हमें दिख रहा है वह परिवर्तनशील है, नश्वर है, इसलिए मिथ्या है। सत्य तो केवल वह एक ब्रह्म है जो इस जगत का आधार है, जो निरंकार है। लोग विष्णु को वैंठू ने शिव को कैलाश पर और ब्रह्म को ब्रह्मलोक में खोजते हैं, जबकि वह निरंकार तो घट घट में वासी है। लाली मेरे लाल की चिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। साध संगत जी, जब उस निरंकार का रंग चढ़ता है तो फिर कौन ब्रह्मा, कौन विष्णु, कौन महेश, सब उसी एक लाल के प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। साध संगत जी, रविदास अपनी पादुका उठाते हुए, देखिए कबीर साहब, यह पादुका है, इसका एक रूप है, एक नाम है, इसे चमकार ने बनाया है, पर इसका मूल तत्व क्या है? चमड़ा। चमड़े का मूल तत्व क्या है? मर्द पशु का शरीर। उसका मूल तत्व पंचभूत, और पंचभूतों का मूल व एक ही ऊर्जा, वही है चेतना, जिसे आप राम कहते हैं। मैं रविदास का ठाकुर कहता हूँ और ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं। लोग उस पादुका रूप पर अटक गए हैं, इसके मूल तत्व उस निरंकार तक नहीं पहुंच रहे हैं। फिर रविदास आगे कहते हैं, कबीर भाई, केनोपनिषद भी कहते हैं कि वह तो सीधे सीधे उस परम तत्व की पहचान ही बता देता है। या चक्षुष न पश्चाति येन चक्षु पश्चाति तदेव ब्रह्म तत्व विधि नेदम यदि उपासते, अर्थात वह परम तत्व जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, बल्कि जिसे आंखें स्वयं देखती है, उसी को तुम ब्रह्म जानो, उसे ब्रह्म मत मानो, जिसकी लोग मूर्ति के रूप में उपासना करते हैं। कितनी सीधी और स्पष्ट बात है कि जिस विष्णु या शिव की मूर्ति को हम इन आंखों से देख रहे हैं वह अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य तो वह शक्ति है जिसके कारण हमारी आंखों में देखने की क्षमता है। वह आँख की भी आँख है, मन का भी मन है, वह हमारे अनुभव का आधार है, विषय नहीं। ब्रह्म विष्णु महेश के रूप में हमारे अनुभव के विषय है, पर जो इन सब अनुभवों का स्रोत है वह निरंकार ही पार ब्रह्म है। कबीर, यही तो मैं कहता हूँ, यह तीनों देव ब्रह्म विष्णु महेश स्वयं उस ब्रह्म पार ब्रह्म का ध्यान करते हैं। वेदों और पुराणों में कथाएं है कि जब जब इन देवों पर संकट आया, इन्होंने उस निरंकार शक्ति को पुकारा। वे स्वयं उस परम सत्ता के अधीन है। साध संगत जी, उनके व्यापक है, स्वामी नहीं। स्वामी तो केवल एक है, अकाल पुरुष निरंकार। वह न जन्मता है न मरता है। ब्रह्म की आयु है। विष्णु अवतार लेते और लीला समाप्त करते हैं, शिव लय में जाते हैं। यह सब काल के भीतर है, पर जो अकाल है, जो काल का भी स्वामी है, वह तो अंतिम सत्य है। साध संगत जी, वही पार ब्रह्म है। रविदास, प्रेम और शक्ति से भरे स्वर में, तो फिर मार्ग क्या है? साहिब, इन भक्तों को कैसे समझाए? मैं कहता हूँ मार्ग प्रेम का है। तुम विष्णु को भजो,
पर यह जानते हुए भजो कि तुम विष्णु के माध्यम से उस एक निरंकार को ही भज रहे हो। तुम शिव की पूजा करो, पर यह बोध बनाए रखो कि यह शिवलिंग उस निरंकार अनादि अनंत चेतना का ही प्रतीक है, जिसका कोई और छोर नहीं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। जब पानी भक्त अपने आराध्य चंदन में मिलता है तो वह केवल चंदन की सुगंध नहीं लेता, वह स्वयं चंदन में हो जाता है। साथ संगत जी, उसका अपना अस्तित्व मिट जाता है। साकार की भक्ति जब प्रकाष्ठा पर पहुंचती है तो साकार स्वयं निरंकार में विलीन हो जाता है। मूर्ति खो जाती है, मंत्र खो जाता है, भक्त खो जाता है, केवल अनुभव, केवल होना शेष रह जाता है, वही निरंकार है। कबीर सहमति से साथ संगत जी सिर हिलवाते हुए, बहुत गहरी बात कही रविदास भाई आपने। अनुभव ही सार है, शास्त्र तो केवल नक्शे है, चलना तो स्वयं पड़ेगा। लोग नक्शे को ही पूज रहे हैं, असली यात्रा तो भीतर की है। पानी में मीन प्यासी, मोहिन सुन सुन आवे हाँसी। साथ संगत जी, मछली पानी में रहकर भी प्यासी है, यही इस संसार का हाल है। हम सब उस निरंकार ब्रह्म के महासागर में तैर रहे हैं, फिर भी मंदिरों, मस्जिदों, मूर्तियों और पोथियों में उसे बूंद बूंद खोज रहे हैं। जिस दिन यह बोध हो जाएगा कि मैं स्वयं उस सागर का अंश हूँ साथ संगत जी, उसी दिन प्यास बुझ जाएगी। उसी दिन समझ आएगा कि ब्रह्म विष्णु महेश उस निरंकार शक्ति की महान अभिव्यक्तियाँ है, पर वह शक्ति इन अभिव्यक्तियों से कहीं ज़्यादा विशाल, अनंत और परम है। वही पारब्रह्म है, वही अंतिम सत्य है। रविदास कहते हैं कि सत्य वचन कबीर साहिब वही परम सत्य है। ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना साकार, ना निरंकार, बल्कि दोनों उसी में है, उसी में है, वह बस है। उसको जान लेना ही जीवन की सार्थकता है। दोनों संत चुप हो जाते हैं। मंदिर का कोलाहल अब शांत हो चुका है साथ संगत जी। गंगा की लहरों का कलकल निनाद अब किसी अनहद नाद की तरह सुनाई दे रहा है। दोनों की आंखें बंद है और चेहरे पर परम शांति का भाव है, जैसे वे दोनों उस एक निरंकार सत्य के मौन के संवाद में उतर गए हो साथ संगत जी। प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। साथ संगत जी, अगर आप सभी संतों को दास के द्वारा कहे गए विचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर साथ संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें। और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ संगत जी। और दास को आशीर्वाद दें, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं साथ संगत जी। बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।